देखिए, इससे पहले आपको मैंने पहले बेसिक्स आपको करवा दिए थे। 7.1 से संबंधित मैंने आपको सवाल नंबर 8 तक करवा दिए थे अच्छे से। पिछले वीडियो में आपको अच्छे से पता होगा कि मैंने आपको 8 तक बढ़िया से करवा दिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे बेसिक से। आपको अच्छे से पता होगा, जो कि आप लोगों को पता होगा वर्ग दसवीं के लिए है, आपको अच्छे से पता है। तो देखिए, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम आते हैं सीधे-सीधे बातों पे, है ना? तो क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5, और R x, 6 से समदुरुस्त है तो x का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही कह रहा है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान से समझ गए होंगे मेरी बात। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप बेसिक से सुनिए, है ना? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सुनते रहिए ध्यान से। तो सबसे पहले एक बात बताइए, तो जब ये आपको कह रहा है कि बिंदु, आप ध्यान से सुनिए, आपका बिंदु P और बिंदु R, आप ही बताइए बिंदु P और R, P का मान कितना दिया है 5, R का मान कितना दिया है x, 6। अब कभी मत डरिए, है ना? आपको बेसिक से समझा जा रहा है, अब ध्यान से देखिए। और इस पे एक बिंदु क्या है Q है। देखिए बिंदु Q दिया हुआ है, जिसका मान दिया हुआ है 0,1। कहने का मतलब यह है, देखिए ध्यान से, बिंदु जो Q दिया है ना, आपको P R पे समदुरुस्त है, क्योंकि सवाल में देखिए P और R से समदुरुस्त हैं। इसका मतलब ये हुआ कि P और R जो है ना, ये बिंदु पे जो दूरी है उसकी भी क्या है Q समदुरुस्त है। समदुरुस्त का मतलब हुआ कि समान दूरी पे दोनों साइड उसके बीच में समदुरुस्त है। देखिए इधर से भी जितना दूरी होगा उतना दूरी इधर से भी होगा। एकदम आपको पता लग गया होगा कि ये समदुरुस्त है ना? तो जब ये समदुरुस्त होगा, जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, है ना? तो इसको समदुरुस्त कहा जाता है, आपको अच्छे से पता है। और जब ये समदुरुस्त है तो हमें कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें। क्या बोला? x का मान ज्ञात करें। तो मैंने आपको बताया है, आप ध्यान से सुनिए। जब x का मान लाएंगे तब कैसे ला सकते हैं? तो आपको पता होगा कि x का मान लाएंगे तो बताइए P से Q तक दूरी और Q से R तक, ये दोनों बराबर होगा। तो इसका मतलब हुआ कि PQ जितना होगा उतना QR होगा। तो ये दोनों जब ये बराबर होगा, जब समदुरुस्त का कंडीशन हुआ बराबर हो, तो दोनों ओर वर्ग करके आप इसका कंडीशन लगाइए दूरी सूत्र वाला, और उसके बाद आपको x का मान आ जाएगा। तो ऐसा कंडीशन में अगर x का मान पता लग जाएगा तो हमें कह रहा है कि PQ और QR, देखिए सवाल में कह रहा है मतलब QR और PR, मतलब P और R, इन दोनों के बीच की दूरी कहता है ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए कैसे ज्ञात करना है, आप ध्यान से समझते रहिए। तो सबसे पहले जो जो बिंदु यहाँ पे दिया है ना, तो सबसे पहले आप हल लिखिए। देखिए हल लिख दिए, उसके बाद अब क्या करना है वो देखिए। तो आपको जो जो दिया है ना, तो बस वही चीज यहाँ पे लिख दीजिए। दिया है, देखिए क्या दिया है, बिंदु, बिंदु क्या है क्यू दिया है 0,1, कोमा लगाइए बिंदुओं, बिंदुओं क्या दिया P 5, और R दिया x, 6 से समदूरस्थ है। तो आपको अच्छे से पता लग गया होगा ये क्या है। तो P बिंदु कितना है, R बिंदु क्या है और Q कितना है, जो क्या है आपको समदुरुस्त है। तो जब समदुरुस्त है तो आपको पता होगा कि PQ जो होगा ना QR के बराबर होगा। PQ जो क्या होगा QR के बराबर होगा। देखिए तो आपको पता होगा कि PQ बराबर QR। तो आपको जब ये बराबर है तो मैंने आपको समझाया है कि दोनों ओर वर्ग कर दीजिए। यहाँ पे आप कंडीशन को ध्यान रखिए, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग कीजिएगा तो देखिए PQ का स्क्वायर
बराबर क्यू आर का स्क्वायर होगा ना। आपको पता होगा अच्छे से, क्योंकि आपको पहले के ये गणित नहीं है कि आपको समझ में नहीं आता होगा कि मैंने स्क्वायर किसको कहते हैं, वर्ग किसको कहते हैं, है ना। तो ये वर्ग हुआ। अब देखिए पी क्यू है ना, तो पी और क्यू में मान को लीजिए दूरी वाला सूत्र की तरह, खाली रूट नहीं लगाना है आपको, है ना, क्योंकि समान है। देखिए पी क्यू, आप बताइए पी वाला देखिए x1 y1 x2 y2, तो आप देखिए पी क्यू में है ना, तो यहाँ पे पी क्यू के देखिए अच्छे से आपको पता होगा, जैसे सातवां वाला पढ़े होंगे ध्यान से। तो देखिए x2 वो 0 - 5, तो यहाँ पर हम वही चीज लिखेंगे। देखिए 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस एक लिखा है यहाँ पे देखिए, तो y2 माइनस सूत्र वाला, और ये माइनस देखिए तो माइनस रखिए उसका होल स्क्वायर बराबर है, बराबर लगाए। अब क्यू आर में देखिए क्या लिखा है, क्यू आर है ना। तो क्यू आर जब ये कह रहे हैं तो देखिए क्यू पहले आ गया, आर बाद में आया, तो बताइए x1 y1 x2 y2, मतलब क्यू आर में रह के तो क्यू आर से लेना है ना, समझ में आ गया। देखिए तो आपको क्या लेना है, देखिए x - 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 क्या है 6 और y1 होगा 1, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, 0 में से 5 गया, देखिए तो यहाँ से 0 में से 5 गया तो माइनस के 5 उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 1 ये कोष्ट छोड़ेगा तो प्लस का 3 उसका होल स्क्वायर, 0 में से x घटेगा तो बचेगा x का स्क्वायर प्लस, ध्यान से समझ में आ रहा है, 6 में से गया तो 5 का स्क्वायर। बढ़िया से समझ में आ रहा होगा सभी स्टूडेंट को। देखिए 5 के स्क्वायर 25, आपको पता है ना जब माइनस को माइनस में स्क्वायर होगा ना तो वो प्लस में लिखाता है, कहने का मतलब -5 गुने -5 तो वो प्लस में लिखेगा 25। मैंने कितने बार समझाया है, साइन समान हो गुना के सेंस तो प्लस में लिखाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 1 और 3 तो 4, और 4 का जब वर्ग होगा तो बताइए 16 होगा ना, समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखिए। अब x के स्क्वायर रखिए x से प्लस 5 के स्क्वायर 25। आप एक बात सोचिए ध्यान से, यहां से हमें करना क्या, देखिए आपको पता होगा कि 16 को आप 25 को कंडीशन को देखिए कैसे, हम कुछ नहीं करेंगे, 16 और 25 को सेम रहने दीजिए, और वो 25 को इधर भेज दीजिए माइनस का, और उधर ही एक्स स्क्वायर रहने दीजिए। तो देखिए प्लस में 25 और माइनस में 25, तो ये दोनों तो आपका कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, देखिए 16 बराबर एक्स स्क्वायर। हमें एक्स का मान चाहिए, स्क्वायर का नहीं, था एक्स का घटाएंगे तो प्लस माइनस लगा के रूट जाएगा ना, आपको पता होगा ना। देखिए अगर नहीं पता तो एक बात सोचिए, अगर वाई स्क्वायर बराबर मान लीजिए 16 है, तो जब ये स्क्वायर हटता है ना तो बराबर के आगे प्लस माइनस लगा के और वर्गमूल लग जाता है, ऐसे आ रहा है समझ में। तो आप कहते होंगे कि सर ये एक्स स्क्वायर को आप इधर डायरेक्ट ले लिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बराबर के इस साइड है तो हम इसको इधर कर लिया, और स्क्वायर को हटाइए तो प्लस माइनस लगा के देखिए रूट गया, तो आपको पता लग गया होगा कि x बराबर प्लस माइनस 16 का वर्ग कितना होता है, 4। तो बढ़िया से ना समझ में आ गया आपको कि 16 का वर्ग 4 आया, तो x बराबर कितना आया, प्लस माइनस में आपको 4 आया। तो आप एक बात सोचिए, x का मान तो 4 आ गया, तो हमें क्या है कि देखिए x की जगह पे आप ये बताइए कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तब कहता है कि हमें कि देखिए पी क्यू और पी आर की दूरी ज्ञात करें। तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान से समझिए, देखिए आप हम आपको यहाँ से आगे समझाता हूँ। तो अगर आप मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखते कि यहाँ देखिए ध्यान से, अगर हम कहते कि x बराबर, हम एक बार देखिए प्लस में 4 रखने पर, आप सोचिए 4 रखने पर, अब हम सोचिए अगर x के जगह पे प्लस में एक बार 4 रखते हैं, तो जब 4 रखेंगे तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए क्यू आर की दूरी, तो पहले हम क्यू आर से निकालते हैं। देखिए तो क्यू आर बराबर लिखते हैं, देखिए क्यू आर बराबर लिखेंगे तो हमें दूरी कह रहे हैं, तो आपको पता होगा देखिए अब क्यू आर, तो क्यू और आर में जाइए तो दूरी पूछ रहे हैं, तो आपको पता है x2 - x1, तो क्यू आर में जाइएगा तो x2 का मान देखिए क्या रहा है, x की जगह पे क्या रखना है 4, तो आप पता लग गया बच्चा, x1 के जगह पे 0 उसका होल स्क्वायर प्लस, अब y की जगह पे देखिए क्या है 6y2 और y की जगह पर ये है 1, तो आपको अच्छे से पता होगा। आप सोचिए 4 में से 0 गया तो 4, तो 4 के स्क्वायर प्लस 6 में से गया तो 5, तो उसका 5 के स्क्वायर, आपको पता लग गया होगा कि 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25,
अब इन दोनों को करेंगे जोड़ेंगे तो रूट में आएगा 41 और 41 का तो वर्ग नहीं निकलेगा, तो लिखिए रूट में 41 मात्रक। समझ में आ रहा है? तो आप एक बात समझिए कि x बराबर प्लस में 4 रखे तो क्यू आर का मान आया रूट में 41। अगर आप कहेंगे कि सर x की जगह पे माइनस में 4 रखिए, तो x बराबर बोलिए -4 रखने पर देखिए, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, है ना, क्योंकि दूरी कह रहा है तो आपको x बराबर प्लस में रखिए फिर माइनस में रखिए और तब निकालिए कि क्यू आर का दूरी कितना होगा। अरे समझ में, देखिए फिर वैसे ही रूट लगाइए। आप x2 का मान देखिए, आप x की जगह पे माइनस में 4 रख रहे हैं तो देखिए x2 का मान होगा -4 और y1 का मान होगा x1 का मान होगा 0 उसका होल स्क्वायर प्लस और y1 का देखिए y2 का मान होगा 6 और y1 का होगा वही 1। आपको पता ही होगा, देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 के जगह पे देखिए -4 रखे हैं, देखिए माइनस में 4 और माइनस में 0 जोड़ेंगे तो होगा माइनस में 4, माइनस में 4 के स्क्वायर, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5, तो 5 के स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि 4 के स्क्वायर जब माइनस में माइनस गुना करेंगे तो प्लस में लिखाएगा, 4 चौक 16 प्लस अब 5 के स्क्वायर 25, अब दोनों को जोड़ेंगे तो रूट में आएगा 41 मात्रक। तो आप बताइए कि क्यू आर का मान प्लस में रखे तो भी आया रूट में 41, क्यू आर के जगह पे माइनस में रखे तब भी आया रूट में 41। तो अब हमें निकल के आ गया क्यू आर की दूरी। अब हमसे पूछ रहा है कि पी आर का मतलब पी आर भी उसका मतलब पी आर का भी दूरी ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए x बराबर प्लस 4 रखने पर तब हम निकालते हैं, देखिए पी आर का दूरी, पी और आर का दूरी, तो हम यहाँ पे वही कंडीशन करेंगे, देखिए रूट लगाएंगे और पी आर बोला ना तो पी से आर में जाइए तो पहले होगा पी, तो ये x1 y1 x2 y2, बढ़िया से समझिए। यहाँ पर आप देखिए प्लस में रखना है तो देखिए x2 x1 तो 4 माइनस सूत्र वाला और ये वाला देखिए 5 आपको पता होगा प्लस 6 माइनस और ये माइनस में खो दिया तो माइनस में देके होल स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 5 गया तो माइनस का 1 उसका होल स्क्वायर प्लस 6 देखिए इधर है और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा। आपको याद होगा कि जब कुछ छोड़ेगा तो ये माइनस उसको प्लस बना देगा। आप देखिए तो माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 की आइए प्लस और 6 में 3 जोड़ेगा तो 9 और 9 का जब वर्ग होगा तो 81 होगा ना, देखिए 6 3 9 9 का वर्ग 81 है, 1 में 81 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 82। अब 82 का भी कोई फैक्टर नहीं बनेगा तो 82 मात्रक। नहीं समझ रहे, समझ रहे हैं बढ़िया से। हाँ तो आप देखिए x बराबर प्लस में रखे, फिर देखिए x बराबर माइनस के 4 रखने पर, समझ में आ रहा है बात क्या समझा रहा हूं, रखने पर तो हमें पी आर का दूरी, तो फिर देखिए वही कंडीशन, अगर हमें पी आर निकालना हो देखिए तो यहां पर हम देखिए फिर कंडीशन पी आर, देखिए तो जब पी आर निकालेंगे तो आप बताइए हमें x के जगह पे -4 रखना है फिर पी आर के बीच में दूरी, तो आप सोचिए तो पी आर के जगह पे क्या होगा, देखिए आप माइनस के 4 सूत्र में माइनस और ये 5 होल स्क्वायर प्लस आपको पता होगा ना पहले की तरह, देखिए अब y2 का मान 6 और y1 के जगह पे वो देखिए माइनस में 3 है तो माइनस का 3 है ना उसका होल स्क्वायर। देखिए तो माइनस को माइनस में जोड़ेंगे तो माइनस में 9 उसका होल स्क्वायर प्लस अब यही देखिए 6 और ये कोष्ठ से बाहर निकलेगा तो प्लस बन जाएगा उसका होल स्क्वायर। देखिए माइनस का स्क्वायर होगा तो 81 आप प्लस आपको पता है 6 और 3 9 और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा फिर 81 जोड़ेंगे तो आप ही बताइए 162 होगा कि नहीं 162। और जब ही 162 हुआ तो 162 का फैक्टर तोड़िए आप, 2 से लगेगा 1 फिर 3 से लगाइएगा तो देखिए 3 दूना 6 और 3 9 में 27 क्योंकि 6 हुआ तो सॉरी 3 7 21 आपको पता होगा। अब देखिए 3 से लगेगा तो 3 9 में 27 फिर 3 से लगाइएगा तो 3। आप कहते होंगे कि सर जोड़ा जोड़ा मिल रहा है तो बेजोड़ा वाला के रूट में डालिए,
बेजोड़ा वाला का रूट में, और जोड़ा वाला में से एगो 3 इसमें से, एगो 3 इसमें से, तो 3 तिया 9। आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए तो आप सभी आदमी, आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए तो आपको ये बढ़िया से देखिए, पहले ये नहीं समझे क्या, देखिए बेजोड़ा वाला को रूट में डालिए और जोड़ा में से एक एक ले लीजिए, इसी को तो कहते हैं फैक्टर, है ना। तो 9√2, अब बढ़िया से समझा, इन दोनों जो बच जाओ दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखा जाता है, तो ये आ गया इतना मात्रक, है ना। हम इसको यहाँ पे मिटाता हूँ, ध्यान से देखिए क्योंकि आपको नीचे दिखाई नहीं देगा। तो अब देखिए थोड़ा हम यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए तो हमें तो यही सब ने कह रहा था, देखिए x का मान ज्ञात कीजिए, देखिए x का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ क्यू आर और पी आर का दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप ही बताइए कि अतः x बराबर प्लस माइनस में 4, और उसके बाद देखिए क्यू आर का मान कितना है, आप ही बताइए। क्यू आर का मान आ गया रूट में 41 मात्र, है ना। तथा पी आर का मान कितना आप ही बताइए। तो पी आर का मान क्या आया, तो दोनों अलग अलग आया, ये दोनों सेम था तो एक ही बार रख दीजिए, क्यू आर बराबर रूट में 41, और ये पी आर का जो दूरी आया है अलग अलग, एक बार आया 82 और एक आया आपको 9√2 मात्रक, है ना। तो आपकी जो बुक होगा ना, आपकी बुक का यही आंसर होगा। तो आप एक बात सोचिए, आप हड़बड़ मत कीजिए क्योंकि हम समझाता हूँ बहुत बारीकी से, आपको लगता होगा कि वीडियो लंबा है, लंबा उससे मत जाइए क्योंकि आपको समझने के लिए ना पढ़ते हैं। अब समझ में नहीं करिएगा सवाल को, छोटा में बना लीजिएगा तो क्या फायदा है। समझना है ना तो आप ध्यान से पढ़िए, अगर कोई भी काम देखे होंगे जो धीरे धीरे होता है ना तो बहुत बारीकी से वो आपको समझ में आता है, और कोई जल्दी में होता है ना तो वो जल्दी में चला जाता होगा। देखे होंगे कि एक कहानी आप सुने होंगे कि जो सबसे ज्यादा रुपया कौन कमाते हैं, जो देखे होंगे ना सबसे ज्यादा रुपया कौन कमाता है, भिखारी। आप देखे होंगे ना कौन कमाता है, भिखारी। लेकिन एक बात सोचिए, लेकिन जल्दी किसके पास पैसा जाता है कि नहीं, भिखारी के पास। देखे होंगे जैसे ही जल्दी उसके पास पैसा जाता होगा, जितना जल्दी में जाता होगा उतना जल्दी में उसके पास से चला भी जाता है। तो इसीलिए आप ये मत कभी सोचिए कि जितना जल्दी में हो जाए उतना जल्दी चले जाएंगे, ऐसा नहीं। जितना लेट से आपके दिमाग में जाएगा उतना लेट तक आपके दिमाग में रुकेगा, है ना। तो हमारी बात को आप ध्यान रखिए, है कि नहीं, क्योंकि अगर आप बेसिक से समझिएगा तो बेसिक बात को सुनना पड़ता है कि नहीं। तो अगले सवाल पे हम आएंगे, उससे पहले एक बार फिर से आप सोच लीजिए। देखिए जो भी दिया हो एक बार सुन लीजिए, बिंदु पी क्यू, बिंदु पी आर, और जो भी दूरी दिया है समदुरुस्त है, रख देना है समदुरुस्त का। तो ये दूरी आपस में बराबर है, तो दोनों ओर वर्ग करके आपको क्या करना है, मान बैठा देना है कि नहीं। जैसे कि देखिए पी क्यू में जाना है, तो देखिए पी क्यू जब ये लिख गया तो पी क्यू तो x1 y1 x2 y2, और जब ये क्यू आर में जाएंगे तो x1 y1 x2 y2, है ना। इस कंडीशन में बैठा के आपका x का मान आ जाएगा। तब हमें क्या कह रहा है, देखिए क्यू आर और पी आर का दूरी ज्ञात कीजिए। तो पी आर और क्यू आर जो कह रहा है, तो क्यू आर निकालेंगे तो एक्स पर एक बार प्लस में रखेंगे, फिर एक बार माइनस में रखेंगे, तब क्यू आर का मान आएगा। फिर इसी तरह पी आर का लाएंगे तो एक बार प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में रखेंगे, तब आएगा आपका मान, और तब जाके आपका अंततः आपका आंसर दिखेगा, है ना। तो हम आते हैं अगला सवाल पे, अब ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए देखिए आगे हम 10वां सवाल पे, और आपको पता होगा ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका ये 10वां क्वेश्चन है, आपको हम इस चैप्टर के बाद आपका ये खत्म हो जाता है, ये आपका चैप्टर 7.1 से संबंधित, है ना। तो देखिए सवाल कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदुरुस्त हो। तो ऐसा कंडीशन हो, जब ये देखिए जब आपका ऐसा, देखो सब बात कह रहे समदुरुस्त हो, तो मान लीजिए कि आप ही बताइए कि ये P बिंदु, इसको मान लिए x, y, इसको मान लिए a क्या होगा 3,6, इसको मान लेते हैं b -3,4 से समदुरुस्त है। देखिए जब ये समदुरुस्त क्या है, तो देखिए समान दूरी पे, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा ये एकदम समान दूरी होगा, इसे समदुरुस्त कहा जाता है। तो देखिए P से A तक और B से P तक ये समदुरुस्त है और ये समान दूरी पर है। तो आप ऐसा सोचिए, तो जो बिंदु यहाँ पर आप लिखे हैं ना, बस उसी को यहाँ पे रख दीजिए। सबसे पहले आप हल लिख के देखिए,
क्या क्या लिखे देखिए, माना कि बिंदु पी एक्स कोमा वाई कोमा बिंदुओं ए 3,6 और बी -3,4 से समदूरस्थ है। देखिए, तो बहुत आसान भाषा में है, आप ध्यान से हमारी बात को आप समझते होंगे क्या। ये इतना पी बिंदु ए और बी से आपको लिखा बिंदु पी एक्स वाई बिंदुओं ए 3,6 और बी -3,4 से समदूरस्थ है। तो आप ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी डाउट होना तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, है ना। तो आप एक बार देखिए, तो ये चीज आपको लिखना बड़ा आसान होता है। देखिए बहुत होता है क्या, मैंने देखे हैं कि यूट्यूब में पढ़ाया हुआ बहुत ऐसा है कि वो डायरेक्ट सवाल को हल लिख के सॉल्व कर देता है, डायरेक्ट लिख देगा दोनों ओर वर्क करने पे ए बी बराबर बी पी। लेकिन वो नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उसके जो तर्क है ना पहले वो लिखो, तब ने उसके अंदर सुंदरता प्रदान होता है ना। तो इसीलिए आप ध्यान से समझिए। तो जब ये देखिए अगर समदुरुस्त है तो क्या होगा, ए पी पी बी के बराबर होगा। तो आप ऐसा ही सोचिए कि ए पी जो होगा ना आपका एपी है बीपी के बराबर होगा। तो जब ये एपी बीपी के बराबर होगा तो इसका मतलब जब ये है तो आपको पहले की तरह पता होगा कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, है ना। जब ये समदुरुस्त हो बराबर हो तो दोनों ओर वर्ग करने पर। तो आप ही बताइए कि जब ये हम एपी के स्क्वायर बराबर बीपी के स्क्वायर और वर्ग करेंगे तो आपको पता होगा ना कि आप देखिए एपी है ना, तो आप ऐसा सोचिए एपी है तो उसके बीच में दूरी वाले सूत्र लगाइए। आप कैसे लगाना, देखिए एपी में, अब देखिए ए और पी में चलना है हमें, एपी में तो आप किसी को ले सकते, देखिए इसको पहले लीजिएगा तो इसी को लीजिए, बाद में 3 को ले लीजिए, क्योंकि एक्स वाले को एक्स के साथ काम कीजिए और वाई वाले को वाई के साथ, आपको पता ही है ना अच्छे से। तो देखिए हम इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं x1, कोई दिक्कत नहीं, आपको एकदम सवाल सही बनेगा। तो ऐसे समझिए, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, फिर हम मान लेते हैं y माइनस 6 का होल स्क्वायर, देखिए y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर है बराबर। अब देखिए बीपी में जाना आपको, देखिए बीपी में इसी तरह देखिए x माइनस यहाँ पर रखना है y x को, तो देखिए वहां पर x सूत्र वाला माइनस और ये मान है माइनस से में उसका होल स्क्वायर प्लस, नहीं समझ रहे हैं, देखिए x सूत्र में दूरी सूत्र होता है ना माइनस और ये मान है माइनस में, इसीलिए कोष्ठ लगा के प्लस। अब देखिए y माइनस फिर यहाँ पर y, तो y के जगह पे क्या है 4, तो देखिए y2 y1 उसका होल स्क्वायर। कुछ नहीं करो ना, आपको पता है। देखिए आप कहते हैं सर 3 माइनस एक्स लिखेंगे तो गलत होगा, नहीं होगा गलत, सही होगा, क्योंकि एक्स के साथ काम कीजिए, बस इतना ध्यान रखिए। आप देखिए एक बात, यहाँ से a माइनस बी, क्योंकि ये दोनों जब आपको नहीं घटेगा न जुटेगा, अंदर में देखिए माइनस है और उसके पावर में स्क्वायर है, तो ये समझिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। तो आपको पता होगा ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता ही होगा, देखिए a स्क्वायर माइनस सूत्र वाला 2 एक्स के जगह पे देखिए a का जगह काम कर रहा है, b हो गया 3 प्लस b का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ये प्लस। अब देखिए फिर a माइनस बी है ना, तो a माइनस बी, तो देखिए a का स्क्वायर सूत्र में माइनस 2, a के जगह पे y काम कर रहा है, b के जगह पे 6 प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 6 का होल स्क्वायर, समझ लेना। अब ये बराबर है तो बराबर लगाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एक बार यहाँ पे क्या, देखिए x और ये कोष्ठ वाला बाहर निकलेगा तो प्लस का 3 उसका होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए y माइनस 4, तो यहाँ पर एक बार रख देता हूँ आपको y माइनस 4 का होल स्क्वायर, सेम उतार दिए क्योंकि इधर थोड़ा लंबा हो जाएगा कॉपी पे नोटबुक पे। देखिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 को 2 से गुना तो 6, देखिए है ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर। हाँ थोड़ा देखिए एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसी की वजह से अंधेरा आ गया है ना। तो आप लोग मत ऐसा सोचे, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए 2 है यहाँ पे 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 6x होगा, आपको पता होगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस y के स्क्वायर y
आपको पता होगा -2 के 6 से गुना होगा तो देखिए 12y प्लस 6 का वर्ग 36 बराबर। अब ध्यान से समझते होंगे, बेसिक से सुनते रहिए। यहाँ पर आप देखिए फिर कोष्ट के अंदर 9 घटे 9 जुटे तो उसके पावर में स्क्वायर हो तो समझिए अगर प्लस का है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं याद है आपको? याद होगा ना, ए स्क्वायर, तो a के जगह पे x काम कर रहा है, सूत्र वाला प्लस सूत्र में होता है 2, फिर a b के जगह पे क्या काम कर रहा है 3, अब प्लस अब बी स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर प्लस ये वाला, फिर यहाँ पर देखिए ना घटेगा ना जुटेगा तो क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर तो y काम कर रहा है, माइनस सूत्र वाला क्योंकि माइनस लगा है तो माइनस वाला सूत्र है, y के जगह पे y और b प्लस बी स्क्वायर तो 4 के स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? और अगर आपको सूत्र में कोई प्रॉब्लम है तो आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, है ना? और आपको याद होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो आप ये दोनों सूत्र आप याद रखिए, अगर आपको लगता होगा कि हमें समझ में नहीं आते देखिए यहाँ पे a के जगह पर आप ये सोचिए अगर प्लस लिखा है तो a के जगह पे a स्क्वायर प्लस और 2ab तो सूत्र वाला ये 2 लाए हैं, a के जगह पे क्या काम कर रहा है x, तो x, अब b के जगह पे 3, तो देखिए यहाँ पे 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह पे 3 काम कर रहा है तो 3 स्क्वायर। तो बढ़िया से समझ में आता होगा बात, है ना? तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने क्या लिख रहा हूँ, है ना? आप ध्यान से खाली सुनिए। तो अब यहाँ से देखिए क्या लिखा है, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कुछ नहीं होगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 6x अलग जाती है तो रहने दीजिए प्लस, अब ये 9 और ये देखिए 36 ये दोनों जाति समान है तो ये जुटेगा, तो आप ये देखिए वाई स्क्वायर को हम पहले लिख देते हैं माइनस की इधर ले लेते हैं 12y, अब प्लस का 9 अब प्लस का 36 तो ये तो जुटेगा, तो 36 को और 9 को जोड़ेंगे तो प्लस का 45 होगा, है ना? बराबर। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 3 से गुना होगा, देखिए इसका मतलब क्या होता है गुना, तो 3 दूना 6x प्लस 3 के स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे y है तो y स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए 2 को 4 से तो 8y और 4 का वर्ग 16। समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या करना है एक्स स्क्वायर जाति को सजाते चलिए, अब ये एक्स स्क्वायर किधर लाइए, देखिए माइनस का ये 6x है तो 6x रखिए माइनस का, आप देखिए x वाला इधर और कुछ है, हाँ है एक, देखिए प्लस का 6x है तो इधर लाइए, तो माइनस का 6x क्योंकि बराबर को सेट प्लस में होगा तो इधर आएगा तो माइनस में, जाति को सजा रहे हैं, है ना? देखिए एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर, आप बराबर को सेट प्लस में था तो इधर लाए तो देखिए माइनस, माइनस के 6x था तो माइनस का 4, प्लस में था बराबर को सेट इस साइड लाए तो आ गया माइनस में। आप देखिए ये लिखा प्लस का वाई स्क्वायर तो प्लस का वाई स्क्वायर, आप देखिए एक प्लस का वाई स्क्वायर इधर भी है तो इधर कीजिए तो माइनस का होगा वाई स्क्वायर। आप देखिए ये माइनस के 12y है, y वाला इधर है, हाँ है, तो माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 8y। आप देखिए आप कहते होंगे सर आप ये क्या है, अब तो ये तो प्लस में 45 है, आप कहिएगा ना, है कि नहीं? तो ये प्लस का 45 है ना तो इधर प्लस कर दीजिए, वो 16 को इधर रखिए और ये प्लस वाले 45 को उधर भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा इधर से ये 45, है कि? क्योंकि प्लस में 45 है तो बराबर को सट जाएगा तो माइनस में। एक बात और सोचिए कि प्लस में 9 और प्लस में 16 तो इन दोनों को एक बार जोड़े के लिख दीजिए ना, 2 बार लिखने के बाद, तो 9 को और इधर 16 को जोड़ना है तो 9 को 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 होगा, तो आपको पता ही होगा, तो 25 ही दोनों को जोड़ कर रख दीजिए, आप प्लस वाला इधर को भेज दिए तो माइनस को 45, है ना? तो आप देखिए प्लस में माइनस में ये दोनों चला गया, अब माइनस में और माइनस में है तब तो जुटेगा, तो माइनस माइनस जोड़ के तो माइनस में 6 माइनस में 6 तो माइनस में 12 गो एक्स प्लस में y माइनस में y कैंसर। अब देखिए माइनस में 12 गो y और प्लस में 8 गो y तब तो घटेगा, माइनस प्लस में हमेशा घटेगा, तो 12 का में से छठका घटाइए तो 12 में 60 गया तो 4, आपको समझ में आ रहा होगा, तो 12 में 60 गया तो 4, लेकिन साइन लगेगा बड़की संख्या का था तो माइनस के बचेगा 4y। अब यहाँ पर देखिए बराबर, तो 25 और प्लस में ई माइनस में तो 45 में से 25 जाएगा तो माइनस का बचेगा 20, नहीं बचेगा। अभी तो बताए ना कि प्लस माइनस में हमेशा घटेगा, साइन लगेगी बड़ी संख्या का, तो 45 में से 25 गया
तो 20, अब 45, 20, 25 में कौन सा नंबर है 45, इसके पहले माइनस है तो माइनस में 20 बोलिए। अब देखिए यहाँ से अब हमें क्या कह रहा है एक्स और वाई में हमें संबंध बताना है, मतलब एक्स वाई में। तो आप ही बताइए कि यहाँ पर भी 4 है, 4 इसको भी काटेगा 4 इसको भी काटेगा। तो आप ही बताइए अगर हम माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो 4 तिया 12, तो यहाँ पर देखिए प्लस में और ये माइनस में, तो 4 तिया 12 और माइनस का एगो प्लस में माइनस में, तो माइनस कॉमन जानते हैं ना। और यहाँ पे देखिए हमें माइनस पुराना है तो इसका यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा, तब ना प्लस को माइनस में गुना होगा तो एगो माइनस में आई वो प्लस में, तो माइनस में लिखा है। तो 4 से ये 4 चला जाएगा तो खाली वो बचेगा वाई, अब बराबर के -20। अब हमें देखिए 3x प्लस वाई बराबर, तो माइनस के 20 आपको पता होगा ये गुना में रहता है तो इधर भेज दीजिए, तो माइनस का होगा ना 4, तो माइनस माइनस कैंसल, 4 1 4, 4 5 20 कैंसल। तो यहाँ पर क्या बचा देखिए 3x प्लस वाई बराबर कितना बचा 5 बचा ना। तो हमें कह रहा है कि इन दोनों के बीच में संबंध 3x प्लस वाई बराबर 5, तो यही हमारा संबंध है ना। तो आपको बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। आपके लिए हम इतने मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि सर के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करें, है ना। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म हुआ और आपका ये लास्ट सवाल था, और नेक्स्ट क्लास आप लोग को 7.2 से संबंधित थ्योरी बात करेंगे। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।